सभी को नमस्कार। जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास का आज एकादशी का दिन है। बहुत ही पवित्र दिन। एकादशी को आज रमा एकादशी है। रमा एकादशी का अपना महत्व है और इस महीने में तुलसी विवाह का बड़ा महत्व है। अब ये तुलसी विवाह सुनकर के लगता है कि तुलसी का भी विवाह होता है क्या? पर तुलसी का विवाह किस तरह से एक भक्ति बनाम अहंकार या प्रकृति बनाम शक्ति के दुरुपयोग का एक प्रेम की अमरता की दिव्य यात्रा है। ये केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि भक्ति की कथा है। और ये बड़ी अच्छी कथा है। ये हम सुनते हैं सभी। अभी ध्यान से, आप भी ध्यान से बैठे। बहुत समय पहले जब समुद्र मंथन हुआ था, तब असुरों और देवताओं के बीच भयंकर संघर्ष हुआ था। उस समय भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मंदराचल पर्वत का एक भाग काट दिया था और वही चिंगारी समुद्र की गहराई में गिर गई थी। और उस अग्नि और जल के संयोग से एक तेजस्वी बालक का जन्म हो गया था। उसका नाम था जलंधर। वह समुद्र का पुत्र कहलाया क्योंकि वह जल से धारण किया हुआ था। समुद्र ने उस बालक का लालन पालन किया। धीरे धीरे जलंधर बड़ा हुआ। उसकी आंखों में समुद्र जैसी गहराई थी और उसकी शक्ति में अग्नि जैसी तीव्रता। वह जब बोलता तो देवता भी कांप उठते थे और जब मुस्कुराता तो आकाश में बिजली कौंध जाती थी। वह महापराक्रमी, बुद्धिमान और तेजस्वी था, परंतु भीतर से अहंकारी था। उसे लगता था कि मैं समुद्र का पुत्र हूं तो मुझसे बड़ा कौन। जब जलंधर युवा हुआ तो उसका विवाह एक असाधारण स्त्री वृंदा से हुआ। वह जन्म से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। उसका हृदय बड़ा ही निर्मल था, आचरण बड़ा पवित्र था और संकल्प अडिग था। वृंदा ने अपने पति से कहा, मैं केवल तुम्हारे रूप की नहीं, तुम्हारे धर्म की रक्षा करूंगी। उसकी पतिव्रता शक्ति इतनी प्रबल थी कि जब वो ध्यान करती थी तो अग्नि शांत हो जाती थी, देवताओं की सेनाएं कमजोर पड़ जाती थी। वृंदा के तप का प्रभाव ये हुआ कि जलंधर अजेय हो गया। कोई देवता, यहां तक कि स्वयं इंद्र भी उसे पराजित नहीं कर सकता था। अब अजेयता ने उसके भीतर और अहंकार भर दिया। वो पहले ही अहंकारी था और ये और मिल जाने से और ज्यादा अहंकार आ गया। उसने कहा, देवता अब दुर्बल हो चुके हैं, अब तो सृष्टि पर मेरा शासन होना चाहिए। इतना अहंकार आ गया और पहुंचे इंद्रलोक। इंद्र को चुनौती दे दी। देवगुरु बृहस्पति तक को अपमानित कर दिया और अपनी शक्ति में इतना मदमस्त हो गया कि उसने भगवान शिव तक को युद्ध के लिए ललकार लिया। उसने कहा, पार्वती तो मेरे जैसी है और मैं शिव से कम नहीं हूं, क्यों ना मैं इसे अपना बना लूं। ये सुनकर सारे देवता स्तब्ध रह गए, हैरान रह गए। अहंकार ने उसे इतना अंधा कर दिया था। और जब देवता असहाय हो गए, वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। कहने लगे, प्रभु, जलंधर को कोई हरा नहीं सकता। उसकी शक्ति वृंदा की पवित्रता से आ रही है। जब तक वृंदा की पवित्रता अटूट रहेगी, वो अजेय रहेगा। अब विष्णु भगवान ने मौन करके ध्यान किया। वे जानते थे कि वृंदा की भक्ति निर्दोष है। वह धर्म की रक्षा हेतु कठिन तप कर रही है और उसके विरुद्ध कठिन निर्णय लेना बहुत मुश्किल है। और फिर भी उन्होंने देश धर्म की रक्षा के लिए ये निर्णय लेना आवश्यक समझा। और उन्होंने कहा, जब धर्म संकट में हो तब ईश्वर भी करुणा और नीति का संगम बनाते हैं। अब जलंधर युद्ध भूमि में गया हुआ था। उसी समय भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर लिया और वे वृंदा के द्वार पर पहुंच गए। वृंदा ने उन्हें देखा, बोली, स्वागतम स्वामिन। उन्होंने सोचा कि उसके पति आए हैं। उन्होंने उसके चरण धोए,
उन्हें आसन दिया, मन में पति के लिए शुभ संकल्प किया, परंतु जैसे ही उन्होंने उनके नेत्रों में देखा, उसे एक अलग तेज दिखाई दिया। वह तुरंत ध्यानस्थ हुई और कहने लगी, ये मेरे पति नहीं है, ये तो भगवान विष्णु है। वो कांप गई और बोल उठी, हे विष्णु, आपने मेरी भक्ति को क्यों तोड़ा? वृंदा रो पड़ी। उसने अपने भीतर से वो ऊर्जा खींच ली जिससे जलंधर को बल मिलता था। फिर उसने विष्णु से कहा, आपने मेरे पतिव्रत धर्म को भंग कर दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर बनोगे, भावहीन हो जाओगे। अब वृंदा का पतिव्रत टूटते ही जलंधर की शक्ति समाप्त हो गई और वह युद्ध भूमि में शिव से युद्ध कर रहा था, पर उसकी तलवार अब उसे भारी लगने लगी और भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया और बोले, अब धर्म की विजय होगी। और एक ही प्रहार में जलंधर का मस्तक पृथक हो गया। समुद्र में लहरें उठी, आकाश कांप उठा और जलंधर का शरीर उस जल में विलीन हो गया जहां से वो जन्मा था। भगवान विष्णु वृंदा के सामने खड़े थे, आंखों में करुणा और पश्चाताप। उन्होंने कहा, वृंदा, तुम्हारा धर्म कभी नष्ट नहीं हुआ, तुम्हारा शरीर मिटा है, पर तुम्हारी भक्ति अमर है। वृंदा ने योगाग्नि में अपने प्राण समर्पित किए। उसकी राख जहां गिरी, वहां से एक पवित्र पौधा अंकुरित हुआ, तुलसी। विष्णु ने कहा, हे वृंदा, अब से तुम तुलसी कहलाओगी। तुम्हारे बिना मेरा कोई पूजन पूर्ण नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ शालिग्राम के रूप में विवाह करूंगा, जहां भक्ति और चेतना का संगम होगा। तुम भक्ति हो, मैं चेतना। वृंदा के पुनर्जन्म पर तुलसी और विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन संपन्न हुआ। देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं सब इस दिव्य मिलन में सम्मिलित हुए। विष्णु ने कहा, यह विवाह मनुष्य और प्रकृति, भक्ति और चेतना का मिलन है। जब तक सृष्टि रहेगी, ये प्रेम अमर रहेगा। और तभी आकाश से स्वर गूंजा, यत्र तुलसी तत्र हरि, यत्र हरि तत्र तुलसी। जहां तुलसी है वहां हरि है, जहां हरि है वहां तुलसी है। भगवान विष्णु का वह पत्थर स्वरूप शालिग्राम शिला आज भी नेपाल की गंडकी नदी में मिलता है। कहा जाता है कि ये वही रूप है जो वृंदा के श्राप से स्थिर हो गया था। इसलिए हर घर में शालिग्राम और तुलसी का संग पूजन पुरुष और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है। और विज्ञान की दृष्टि से देखें तो तुलसी प्राणवायु देती है। शालिग्राम शिला मैग्नेटिक स्टोन है जो आसपास के वातावरण की नकारात्मक तरंगों को शुद्ध करता है। और आध्यात्मिकता से भी देखें तो भक्ति अमर है। जलंधर का जन्म अहंकार से हुआ, पर उसका अंत भक्ति से हुआ। वृंदा ने सिद्ध किया कि सच्ची निष्ठा कभी व्यर्थ नहीं जाती। और विष्णु ने दिखाया कि ईश्वर भी नियम के आगे झुक जाते हैं। और तुलसी ने भी ये सत्य स्थापित किया कि भक्ति अमर है, रूप बदल सकता है। जब हम तुलसी के पास दीप जलाते हैं तो हम केवल पौधे को नहीं, अपने भीतर की भक्ति को भी प्रज्वलित करते हैं। ये विवाह हमें याद दिलाता है कि जब तक मनुष्य प्रकृति का सम्मान करेगा, तब तक ईश्वर उसके जीवन में निवास करेंगे। जय तुलसी माता, जय श्री हरि। तो ये थी तुलसी की कथा कि तुलसी क्या थी और क्या है। तो अभी हम उसी तुलसी, दिव्य तुलसी का ध्यान करते हुए आज के ध्यान में चलेंगे। भगवान विष्णु और तुलसी का जो शक्ति है, जो भक्ति है, वो अपने अंदर उतारने का प्रयास करेंगे। तो सभी ध्यान के भाव में बैठें। आज की जो ये साधना, भक्ति, प्रेम और चेतना का जो उत्सव है, ये पावन क्षण है। तुलसी जो भक्ति का प्रतीक है, विष्णु जो चेतना का प्रतीक है, एक हो जाते हैं। ये मिलन केवल दो रूपों का नहीं है, ये हमारे भीतर के प्रेम और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। सीधे बैठें आसन पर, धीरे धीरे आंखें बंद करें, कमर गर्दन को सीधी करें
कंधे नॉर्मल रखें। एक गहरी सांस लें, धीरे धीरे सांस छोड़ें। एक और लंबी गहरी सांस लें और ओम का उच्चारण करते हुए सांस छोड़ें। गहरा सांस। ओम। दूसरी बार। ओम। तीसरी बार। ओम। गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। और अब अपने बिल्कुल पूरे शरीर को शांत करें, ढीला छोड़ते जाएं। पूरे शरीर को पैर से लेकर सिर तक पूर्ण शांति। महसूस करें कि वातावरण में भक्ति की एक कोमल सुगंध फैल रही है, तुलसी के पत्तों जैसी। अब इमेजिन करें कि आप एक पवित्र मंदिर के आंगन में हैं और सामने तुलसी का सुंदर पौधा है। उस पर ओस की बूंदें चमक रही हैं। तुलसी के चारों ओर दीपक जल रहे हैं। हवा में उनकी सुगंध फैल रही है। आप धीरे धीरे तुलसी के पास जाते हैं और उसकी पत्तियों को दोनों हाथों से छूते हैं। वो स्पर्श ठंडा है, जीवंत है, जैसे किसी ने आपके भीतर प्रकाश की एक लहर भेज दी हो। और उस प्रकाश की लहर को अपने पूरे शरीर में फैलने दो। पूरे शरीर में प्रकाश की लहर दौड़ रही है, एक एक नस नाड़ी में, रोम रोम में, हर कोशिका में, हर जगह। रोम रोम में उस प्रकाश को फैलते हुए अनुभव करें और ओम का जप शुरू करें।
ओम। मन ही मन कहे, हे तुलसी माता, तो वृंदा रूप में भक्ति का प्रतीक है। तेरी पवित्रता मेरे हृदय में बसे। और अब कल्पना करें कि आपके सामने एक दिव्य रूप प्रकट हो रहा है। यह वृंदा है, शांत, सौम्य और तेजस्विनी। उसके चारों ओर स्वर्णिम प्रकाश है। उनकी इस भक्ति और पवित्रता की आभा चारों तरफ फैल रही है। वे मुस्कुराती हैं और कहती हैं, मैं ये वृंदा, जिसकी भक्ति ने विष्णु को भी नतमस्तक किया। मैं वह वृंदा हूं जिसने पतिव्रता के धर्म से बल बल से धर्म की रक्षा की। मेरे शरीर का अंत हुआ, पर मेरी आत्मा तुलसी बनकर आज भी हर घर में जीवित है। और अब उस प्रकाश को चारों ओर महसूस करें। वो प्रकाश आपके माथे, आपके हृदय, आपके रीढ़ की हड्डी के मध्य उतर रहा है। यह प्रकाश आपके भीतर भक्ति और शक्ति का संचार कर रहा है। अब सामने से एक दिव्य नीला प्रकाश उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। यह प्रकाश शांत है, स्थिर है, अनंत है। और उसी प्रकाश से प्रकट होते हैं भगवान विष्णु। उनके नेत्रों में करुणा है, उनके मुख पर क्षमा है, उनके हाथों में वरद मुद्रा है। वे कहते हैं, हे वृंदा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे स्पर्श किया। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी तपस्या सृष्टि के हर कण में अमर रहेगी। और अब इमेजिन करें कि वृंदा और तुलसी, भक्ति और चेतना एक हो रहे हैं। नीला और हरा प्रकाश मिलकर अब सुनहरी प्रकाश में बदल रहा है। और वो सुनहरी प्रकाश आपके हृदय में प्रवेश कर रहा है। ये विष्णु की चेतना है, वृंदा की भक्ति है। अब उस दिव्य दृश्य को देखें। तुलसी माता दुल्हन की तरह सजी हुई और भगवान शालिग्राम के रूप में उनके समीप बैठे हुए। चारों ओर दीप जल रहे हैं, गंधर्व गीत गा रहे हैं, देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं, पुजारी शंख बजा रहे हैं। चारों तरफ ध्वनि गूंज रही है, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम मधुसूदन, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। और आप भी इस विवाह के साक्षी हैं। ये विवाह बाहर नहीं हो रहा है, अंदर हो रहा है, आपके भीतर में हो रहा है। आपके भीतर की भक्ति, तुलसी और विष्णु की चेतना एक हो रहे हैं। अब इस मिलन का प्रकाश आपके हृदय को पूरा आलोकित कर रहा है। भक्ति प्रगाढ़ हो रही है। सिर्फ एक ही भाव है, विष्णु, चेतना, उस आत्मा और परमात्मा का मिलन। आपकी आत्मा उस ईश्वर तत्व से मिल रही है और ये प्रकाश आपके पूरे शरीर को आलोकित कर रहा है और अब बाहर भी प्रसारित हो रहा है, आपके घर में, परिवार में, समाज में, समस्त सृष्टि में। आप दोनों हाथ जोड़े माता तुलसी के सामने प्रणाम करें। उनका धन्यवाद करें। उनकी आभा आपके चारों ओर घूम रही है, वो सुगंध आपके चारों ओर घूम रही है। हरे हरे सुनहरे कण आपके ओरा को शुद्ध कर रहे हैं। आपके ओरा में पवित्रता, शुद्धता, शक्ति, भक्ति, शांति सब फैलती जा रही है। ये ऊर्जा आपकी आत्मा में भी शुद्धता, शांति और संतुलन भर रही है। मन ही मन कहे, माँ तुलसी तो शुद्ध भक्ति की ज्योति है।
तेरी ऊर्जा मेरे हर विचार, मेरी हर भावना, मेरे हर कर्म में समा जाए और इस जगत के सभी शक्तियों का, दृश्य अदृश्य सभी का नमन करे, सबका धन्यवाद करे, अपने माता पिता का, अपने गुरुओं का, अपने इष्ट का, सबका धन्यवाद। इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद और सभी के लिए मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें और गरम गरम हथेली आंखों पे रखे, आंखों को ऊर्जा दें और पूरे शरीर पर इस ऊर्जा को प्रसारित होने दें। धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में लौट के आ जाए और महसूस करें कि भीतर में शांति है, भक्ति है, स्थिर करुणा है। और जब आंख खोले तो तुलसी के पास दीप जलाए। ये दीप केवल ज्योति नहीं, आपके भीतर के मिलन का प्रतीक है। मनी मनी इस श्लोक बोले, तुलसी दल मात्रेण जलस्य च तुलाकया, यत्कृतं न महादानैः तत्कृतं केशवस्य वै। ये तुलसी पत्र का अर्पण भी केवल केशव को प्रसन्न करता है। जब मन की वृंदा जागती है तब ईश्वर स्वयं हमारे भीतर उतरते हैं। ये तुलसी का विवाह का रहस्य है। जब भक्ति और चेतना एक हो जाएं, जब जीवन दिव्यता में खिल उठे। जय तुलसी, जय श्री हरि। और इसी शुद्ध पवित्र भाव में हम जल को भी चार्ज करेंगे। पानी का गिलास ले ले हाथ में, दूसरा उसके ऊपर रख ले और इसमें भाव डाल दें कि पानी का एक एक कण इस आज तुलसी की शुद्धता और पवित्रता से भर रहा है और तुलसी के सारे गुण इस पानी में आते जा रहे हैं। और तुलसी का दल भी इसमें डाल ले तो बहुत ही अच्छा है। मैंने शुरू में भी कहा था कि कार्तिक मास में तुलसी दल पानी में डाल के रखें। और अब इसमें 11 बार इस पर हाथ घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ढक ले। और अपने लिए बहुत सुंदर सुंदर एफर्मेशन बोलें। मैं शक्ति हूँ, मैं भक्ति हूँ, मैं मुक्ति हूँ, मैं ईश्वर का अंश और ऋषियों का वंश हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं तेजस्वी हूँ, ओजस्वी हूँ, यशस्वी हूँ, मैं सफल हूँ, मैं समाधान हूँ। सो हम, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। सो हम, सो हम, सो हम। और इसी भाव से इस जल को ग्रहण करें। अभी अनम्यूट करते हैं, फिर बोलेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर है, अति सुंदर, अति सुंदर है, बहुत आनंददायक। सुंदर। वैसे मुझे पता ही नहीं था इतना कुछ है तुलसी की बातों में ना, सच में आज पता लगा है। धन्यवाद। तुलसी को ही बहुत समझने ऐसे आज तो तुलसी माँ का विवाह होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। ये मुझे शालिग्राम कौन होता है, मुझे समझ नहीं आई सुरेश मुझे भी जी। समझ नहीं पड़ता शालिग्राम किसको बोलता आपने है। कथा सुनी है तो उसमें बात आई तो है ये कि क्या? भगवान, हाँ हाँ ये आई थी ना कथा में। अभी मैंने जब अपने हम्म, मैं वो शालिग्राम के जो आप दीपाली जी सुनने था दे।